नज़र आए। चलो ठीक हो गया। अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? थोड़ा बहुत जो कल मैंने बताया था, तो कुछ मुझे अंदाज़ा हो जाए, एनीथिंग। सर किसी भी सर्च इंजन को किसी अंदाज से ऑप्टिमाइज करना, हाँ, अपनी वीडियो या अपनी पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन का वो माना आता है किसी को? ऑप्टिमाइज तरतीब से करना है आपको। नहीं, ऑप्टिमाइज़ करना, तरतीब नहीं, ऑप्टिमाइज़ करना। हाँ, नंबर 1 पेज नहीं, सिंक्रोनाइज़ करना है दूसरा, इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं कि आप लोगों ने, मैं कोई इंजीनियर है, कोई इंजीनियरिंग किसने की है? अच्छा, डिप्लोमा किसने किया है? अच्छा तो छोड़ो, एक मोटर होती है, उसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन मोटर, ठीक है ना। वो सिंक्रोनाइज़ करते हैं कि हम लोग उसकी इंडक्शन को उसके आपके जो मैकेनिकल इनपुट है उसके साथ हम लोग एक कर देते हैं, ठीक है ना। वो मोटर टर्न्स ऑफ रोटेशंस जो होती है ना, वो आपके इंडक्शन के साथ मैच हो जाती है। खैर ये तो मैं इंजीनियरिंग में चला गया हूँ। तो इसी तरह हम लोग सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, सर्च इंजन के साथ हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को और अपने प्लेटफॉर्म को, ठीक है। अब मैं आता हूँ, अब मैं बताता हूँ कैसे इसमें आप लोग इंशाल्लाह सीख जो मैं आप लोगों को बताऊँगा ना, जो चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हमारे पास इसमें तो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है। कंटेंट सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है व्हाट इज़ एसईओ, फिर उसके बाद आता है हमारे पास नीड ऑफ एसईओ, फिर सर्च इंजन इन मार्केट है हमारे पास। इसके अलावा सर्च इंजन मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर है, सर्च इंजन मार्केट शेयर का यह मतलब होता है कि चूँकि हमारा सर्च इंजन बहुत ज़्यादा है, एक तो गूगल और ये चीज़ें भी हो गई, फिर याहू, फायरफॉक्स, ये भी हमारे पास सर्च इंजन है। तो इसमें इनका मार्केट शेयर कितना है, ठीक है ना, यानी कि लोग कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। हमारा तो इससे मतलब है ना कि जी, याहू भी सर्च इंजन है। नहीं, याहू सिर्फ मेल के नहीं इस्तेमाल होता, वो भी एक सर्च इंजन है। अब कम हो गया है उसका मार्केट शेयर, अब कम हो गया है, लेकिन अभी भी याहू इस्तेमाल हो रहा है। फॉर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज आप लोग इस्तेमाल करोगे। अच्छा, इसके अंदर फिर आप लोग इसी के अंदर मतलब इस याहू को और फायरफॉक्स, इसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस होती हैं हमारे पास, वो एक्सटेंशंस भी आप लोगों ने डाउनलोड करनी होगी ताकि आप लोगों को एसईओ करने में, किसी भी चीज़ की एसईओ करने में आप लोगों को आसानी हो। वो इंशाल्लाह मैंने इसी जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, उस पर क्लिक करके वो एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास टूल्स आते हैं एसईओ के। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एसईओ टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज़। फिर आता है एसईआरपी का नाम सुना है आप लोगों ने? अच्छा सही है, मैं भी बताता हूँ। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एसईओ के क्या चीज़ होते हैं, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स। फिर कंक्लूजन, यानी कि सबका क्या कंक्लूजन क्या है हमारे पास। इतना मुश्किल नहीं है, तो सबसे पहली बात कि घबराना नहीं है आप लोगों ने। SEO, व्हाट इज़ SEO? हमारे पास SEO आता है कि SEO स्टैंड फॉर सिंपल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम द फ्री एंड ऑर्गेनिक, एडिटोरियल और नेचुरल सर्च रिजल्ट्स ऑन सर्च इंजन। क्या मतलब इस बात का? ये एक प्रोसेस है फॉर गेटिंग द ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या चीज़ होती है, कुछ बताएगा कोई? व्हाट इज़ ट्रैफिक? रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है? अच्छा, ट्रैफिक क्या चीज़ होती है? भीड़, हुजूम, किसी भी आप चीज़ को कह सकते हो। तो किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी साइट के लिए हम लोग जब ट्रैफिक लेके आते हैं ना, तो उस ट्रैफिक लाने का जो तरीक़ाकार होता है ना, वो SEO, उसके लिए हम SEO इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्लेटफॉर्म पर या मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक आए, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीक़ेकार हैं हमारे पास। ऑर्गेनिक भी, फ्री भी हो सकता है और ऑर्गेनिक तरीका भी हो सकता है। फ्री और ऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है? एक तो ऑर्गेनिक ये होता है कि उस पर आप लोग पेड एडवर्टाइजमेंट ना करें, ठीक है, वो हमारे पास ऑर्गेनिक तरीका है विदाउट पेड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि प्रॉपर कीवर्ड्स आप लोग दें और प्रॉपर उसकी SEO जिस तरीके से आप लोग करेंगे ना, तो अगर ऑर्गेनिक, वो आपका ऑर्गेनिक तरीका। एक होता है फ्री तरीका। फ्री तरीकाकार ये होता है ना कि किसी के थ्रू आपने किया है, यानी कि एक मशहूर ब्लॉगर है, उसकी वेबसाइट पे अच्छी ट्रैफिक आ रही है, जनरेट हो रही है, और आपने उसकी ब्लॉग को इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी ब्लॉग का लिंक दे दिया उसकी ब्लॉग में, ठीक है। उसकी ब्लॉग से आपको ट्रैफिक आ गई, या फिर दूसरे सेंस में हम इसको कहते हैं स्पॉन्सरशिप, ठीक है ना। फ्री स्पॉन्सर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं मुख्तलिफ, इंस्टाग्राम पे मॉडल्स होती हैं,
उनकी ठीक ठाक किस्म की फ़ैन फॉलोइंग होती है, वो आपकी प्लेटफॉर्म को स्पॉन्सर कर देते हैं। पेड तो नहीं, पेड नहीं, फ्री में अगर करें, ठीक है ना, लेकिन खैर पेड भी फ्री में ही आती है, ठीक है। इसी तरह दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास आता है, वो उसको हम लोग कहते हैं एडिटोरियल और नेचुरल इसे कहते हैं। एडिटोरियल भी इसी को कहते हैं कि आपका ऑर्गेनिक तरीका होना चाहिए आपका, यानी कि ख़ुद आप लोग एडिटिंग बीच में करें, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे अच्छे कीवर्ड्स और ऐसा कंटेंट आप लोग लिखें कि आप अपनी ऐसी किसी भी तरीके की पेड एडवर्टाइजमेंट उसमें ना हो, ठीक है, किसी भी तरीके की पेड एडवर्टाइजमेंट उसके अंदर ना हो। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एसईओ। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो मैंने एक छोटा सा एक ग्राफ सा बनाया हुआ है, डेमोग्राफिक है, तो इधर आप लोग देखेंगे ये दरमियान में एसईओ है ना, तो ये एक्चुअली एक सर्कल है, जिस तरह सर्कल ऑफ लाइफ होता है ना, इंसान पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, तो बस सर्कल ऑफ लाइफ है, फिर नए पैदा होते हैं, ठीक है। इसी तरह सर्च है, फिर उसके बाद इंजन है हमारे पास, और फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च किया, कीवर्ड हमने सर्च किया या कोई भी हम लोगों ने वर्ड सर्च किया, वो हम लोगों ने इंजन के अंदर डाला, इंजन में डाला। इंजन क्या है हमारे पास, तमाम प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना, और उसकी ऑप्टिमाइजेशन की हम लोगों ने, ये हमारे पास साइकिल है, बस ये आप लोग याद रखें। अब वो इंजन हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म उठा लो। तो ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक डेमोग्राफिक मैंने आप लोगों को दे दिया है। दोबारा बताता हूँ, एसईओ हमारे पास क्या चीज़ है कि एक प्रोसेस है ट्रैफिक लाने का, ऑर्गेनिक तरीके से और इनऑर्गेनिक तरीके से, या फिर पेड हो या फ्री हो, ठीक है। इस तरीके से ट्रैफिक लाने का जो तरीका होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एसईओ। दैट्स इट। मोर एंड मोर ट्रैफिक, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी एसईओ के थ्रू, ठीक है ना, आपके जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी एसईओ के थ्रू, दैट्स कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कुछ समझ आई? कुछ सवाल हो तो पूछा करो यार, ठीक है। अच्छा, नीड हमारे पास क्या चीज़ है एसईओ की? SEO help to ensure that the site is accessible to a search engine and improves the changes that the site will be found on the search engine। वही वाली बात है, SEO improve करती है आपकी साइट की सर्च इंजन को, यानी कि ज़्यादा आसान करती है कि आप जब और कोई सर्च करे। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी, जैसे हम लोग मार्केटिंग सर्च करें ना, तो टॉप रैंक पे, टॉप टैब पे आपकी साइट आ जाए। अब आपने कीवर्ड्स इस तरह दिए हों कि वो आपकी साइट जो है वो रैंक हो जाए, इट हेल्प्स इट, ताकि वो सजेस्टेड या फिर टॉप रैंकिंग में या सजेस्टेड हवाले से आपकी वीडियो, आपका कंटेंट, आपका आर्टिकल, आपकी वेबसाइट वो उसके फीड में आ जाए। तो ये एक्चुअली इसको इम्प्रूव करती है। दैट्स द बेसिक नीड ऑफ एसईओ, ठीक है, आपके कंटेंट को सजेस्ट करने में और आपके कंटेंट को रैंक करने में ये हेल्प करती है, ठीक है जी। अच्छा, चलो आगे जाते हैं। दूसरा इसका सबसे मेन नीड हमारे पास क्या होता है, वो होता है कि इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस फॉर इंटरनेट यूजर्स टू नॉट क्लिक थ्रू पेजेस एंड पेजेस ऑफ सर्च results, so where a site ranks in a search is essential for directing more traffic toward the site। मतलब इस बात का क्या कि हमारे पास जितने भी थ्रू पेजेस हैं, ठीक है ना, नॉट क्लिक थ्रू पेजेस, ठीक है, नॉट क्लिक थ्रू पे एक होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो ना, आप लोग वेबसाइट खोलते हो ना, तो वेबसाइट पे एड्स लगे होते हैं। एक तो वो तरीकाकार होता है ना कि किसी की ब्लॉग पे आपने पेड एडवर्टाइजमेंट की है, तो किसी के ब्लॉग पे आपका ऐड चल रहा है, वो गया और उस पर क्लिक किया, एक तो। लेकिन नहीं, एसईओ इस तरह नहीं होती है, एसईओ नॉट क्लिक थ्रू के ज़रिए होती है, ताकि नॉट क्लिक थ्रू के ज़रिए आपकी प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनिक रीच आए। दोबारा बताऊं? अच्छा, दोबारा मैं बताता हूँ। वेबसाइट है ना, अभी मैं आपको बता भी दूँगा इंशाल्लाह। वेबसाइट है, किसी की वेबसाइट आपने खोली तो साइड पे एड्स चल रहे होते हैं, ठीक है ना, उस पर लोग क्लिक करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड द क्लिक थ्रू पेजेस, ठीक है। या फिर आपने कोई किसी का आप
फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो और नीचे आपको कोई भी स्पॉन्सर पेज नज़र आ जाता है और आपने उस पर क्लिक किया, तो दैट्स कॉल्ड क्लिक थ्रू पेजेस, ठीक है ना। लेकिन वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो पेड होते हैं। हम लोगों ने जो एसईओ की बेसिक नीड यही होती है कि आपको क्लिक नॉट ये जो क्लिक थ्रू पेजेस होते हैं ना, इससे अपने आप को बचाना होता है कि वो ऑर्गेनिक तरीके से आपका पेज खुद ही सजेस्टेड फील्ड में आ जाए, ना कि आपको पेड एडवर्टाइजमेंट करनी पड़े, ना कि आपको पेड एडवर्टाइजमेंट करनी पड़े। हाँ, अब आगे 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 जाते हैं। सो वेयर अ साइट रैंक्स इन अ सर्च इज़ एसेंशियल फॉर डायरेक्टिंग मोर ट्रैफिक टूवर्ड्स द साइट। मतलब आपकी साइट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सजेस्टेड फील्ड में या न्यूज़ फीड में या मोबाइल फीड में या फिर गूगल में ऐसी रैंक हो जाए कि वो लोग खुद ही आकर क्लिक करें, ना कि दूसरों के ब्लॉग पर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से वो रैंक हो। मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? कोई इशू हो, कोई सवाल हो तो पूछा करें, अच्छा आप लोग, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। द हायर अ वेबसाइट नेचुरली रैंक्स इन ऑर्गेनिक रिजल्ट ऑफ अ सर्च, द ग्रेटर द चांस दैट साइट विल बी विजिटेड बाय यूज़र्स। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीके से आप लोग अपनी साइट की, जो भी साइट है आपकी, उसकी अच्छे से एसईओ करेंगे तो वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो रैंक हो जाए गूगल के अंदर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, अगर उसकी बेहतरीन। जी, जैसे हम ये बिस्किट्स के एड्स देखते हैं, वही एड्स चलते हैं जो बिस्किट लोग ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, जो बिस्किट लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके एड्स कोई नहीं लगाता, जो बिस्किट कम यूज़ होते हैं उनके एड्स ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, नहीं समझा मैं आपका सवाल, दोबारा मुझे बताएं। उसके एक बहुत बड़ी वजह है ना, देखो अगर मिसाल के तौर पर एक ब्रांड है, ठीक है ना, कोक का एक ब्रांड है, कोका कोला, पेप्सी वगैरह, ये वो वगैरह, तो उन लोगों ने ऑलरेडी इतनी मार्केटिंग का लिए कि उनको लोकल मार्केटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो दो तरीके की, मैंने कल आपको एक मार्केटिंग बताई थी अगर आपको याद हो। एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक होती है नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। दे आर ऑन द बोथ, उनके पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी है और उनके पास नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर्सन टू पर्सन होती है, सेल्स पर्सन आता है और वो शॉप पे जाता है, ऑफिस में जाता है और उनकी वो सेलिंग जाके करता है, ठीक है ना, सेल्समैन जो भी होता है, तो उसके थ्रू भी उनकी मार्केटिंग हो रही है। मतलब ऑल एट द एंड मार्केटिंग तो पेप्सी वाले की हो रही है ना, ठीक है, उसको उसका कमीशन मिल रहा है, उसको उसकी क्या कहते हैं उसे, ये पैसे मिल रहे हैं जो भी है, लेकिन मार्केटिंग तो पेप्सी की हो रही है। तो एक मार्केटिंग तो ये हो गई। दूसरी मार्केटिंग नॉन ट्रेडिशनल है, तो वो लोकल फिर मार्केटिंग नहीं करती है कि यार वो अपने पेज को बूस्ट करे, नहीं, वो फिर इस तरह करती है कि वो बड़े पैमाने पे आती है। टीवी, यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर्स, इरफान जुनेजो हो गया, यूखानो हो गया, मोरू हो गया, वो इनको हायर करती है और फिर उनको हायर करके इस तरह नहीं कहती कि आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाएं और इसको ज़रा मेरी पेप्सी के कैन को ज़रा प्रमोट कर दें, नहीं, वो फिर गाना बना देती है आपके लिए। या फिर मिसाल के तौर पर PSL आता है तो वो उसमें अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट कर लेती है, ठीक है ना। या फिर जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनकी शर्ट्स पे अपना लोगो लिखवाती है। तो ये एक जो प्लेयर होता है ना, उसको ठीक ठाक पैसे मिलते हैं इस चीज़ के, सिर्फ शर्ट पे लोगो लगवाने के। इसके थ्रू वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है। इस वजह से हमें बड़े ब्रांड्स जो होते हैं ना, वो नज़र नहीं आते, बहुत रेयर नज़र आते हैं। इसी तरह जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो आईफोन, सैमसंग, A to Z, सबका ये हाल है। एडवेंचर, अब ये देखो वो लोग एडवेंचर क्यों पे करते हैं। मिसाल के तौर पर 100 लोग आ गए, ठीक है ना, 100 लोग तो ऑन द स्पॉट सिर्फ उनके एडवेंचर ग्रुप में आए हैं ना। मिसाल के तौर पर वो लोग नारायण कागान चले गए, उन्होंने उधर एक फील्ड सेट की हुई है, अभी पर्सन टू पर्सन भी उनकी एडवर्टाइजमेंट हो गई। अच्छा, फिर इसके अलावा सोशल मीडिया में जो लोग रेकमेंड करेंगे, यार तुम लाड़शा, तुम लाड़शा, तुम लाड़शा, तो वो भी चले गए उधर, ठीक है ना, उसके थ्रू भी उनकी एडवर्टाइजमेंट हो गई। फिर वो जो इवेंट हो रहा है, इवेंट के लिए वो लोग
वो इवेंट अपने पेज पे भी वो लोग कर लेंगे प्रमोट, फिर उस इवेंट की प्रमोशन के लिए उन्होंने बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया होता है। जिस तरह अभी आप लोगों ने देखा हो, यूखानो एक ब्लॉगर है बहुत बड़ा, वो क्या कहते हैं उसको ड्यू ने बुलाया था। वो उधर ये सिंध में था कि पंजाब में था, जीप रैली थी सिंध में आई थिंक था, तो सिंध में ड्यू वालों ने की थी। तो ड्यू या इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो उनको बुला लेते हैं, तो वो बड़े हाई एस्पेक्ट्स पे जा रहे होते हैं। वो फिर लोकल काम वो लोग नहीं करते, लाख 2 लाख वाला करोड़ वाला काम नहीं करते, वो फिर अरबों रुपए लगाते हैं इस काम में। इस वजह से वो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में चलते हैं। इन भाई का जो सवाल था, हमें लोकल ब्रांड्स जो नज़र आते हैं वेबसाइट पर और इन पर, लेकिन बड़े ब्रांड्स हमें नहीं नज़र आते। उसकी वजह यही होती है क्योंकि वो चूँकि ख़ुद भी बड़े ब्रांड हैं, तो वो चाहते हैं हम लोग ज़्यादा बंदा इन्फ्लुएंस करें और ज़्यादा बंदा हम लोग अपनी तरफ लेके आएँ। दैट्स वाई वी प्रेफर ब्रांड्स। आल लो के ब्रांड्स के अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है। मिसाल का पेप्सी है ना, पेप्सी और गोरमे एक ही चीज़ है, लेकिन हम पेप्सी प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? ट्रस्ट है, ब्रांड ट्रस्ट का नाम है, ब्रांडिंग ट्रस्ट का। इसलिए मैं कहता हूँ ना, आप लोग जब डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे, मेक योर सेल्फ ब्रांड, अपने आप को बनाओ। मुझे तकरीबन तीन साल बाद मुझे एक चीज़ समझ आई है, तुम लोगों को बता देता हूँ। मार्केटर को व्यूवरशिप की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, मैंने शुरू में एक काम किया था, मैंने गलती की थी कि मैं टिकटॉक पे भी एक्टिव था, मैं इंस्टा पे भी एक्टिव था, मैं फेसबुक पे भी एक्टिव था, मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव था, सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ था। मार्केटर को, डिजिटल मार्केटर को व्यूवरशिप नहीं चाहिए। मार्केटर को थोड़े से सॉलिड कॉन्टैक्ट्स चाहिए, बस कनेक्शंस, जो कनेक्शंस होते हैं ना आपके, सॉलिड कनेक्शंस, बस ये उसको चाहिए। और उसको अपने काम पे भूल होना चाहिए। फिर क्या इसका फ़ायदा क्या होता है? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बंदा आया है, मेरा एक सॉलिड कनेक्शन है, ही इज़ अ बिलियनियर, ठीक है ना, और मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। जब मैं उसके लिए काम अच्छा करूँगा ना, तो वो बंदा आगे 10 और को रेकमेंड करेगा। जो मिलियनियर्स या बिलियनियर्स होते हैं ना, दे डिस्कस आइडियाज़, ठीक है ना, और जो गरीब तबका होता है ना, वो लोगों को डिस्कस करते हैं। अब बड़े लोग जब आइडियाज़ मिलियनियर के साथ जब बैठेगा, लखपति, चलो मिलियनियर मैं बोल रहा हूँ, लखपति या करोड़पति आपस में जब अपनी एनवायरनमेंट में बैठेंगे ना, तो वो आइडियाज़ डिस्कस करेंगे कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने फ़लाँ जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, मैं वहाँ पे एक स्कूल चला रहा हूँ, दूसरा कहेगा नहीं यहाँ पे मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ। अब वो फिर उसको कहेगा यार तुम अगर ये काम करो तो मेरे पास एक बंदा है, तुम्हारी इसकी जो सोशल मीडिया का जो काम होगा वो कर लेगा, वो लड़का बड़ा अच्छा है। तो वो क्या, आपका कांटेक्ट जो उसके साथ बना हुआ है, उसके थ्रू एक और कांटेक्ट आपको मिल गया। इतने से कनेक्शंस आपको चाहिए, बस सॉलिड कनेक्शंस आपको चाहिए। व्यूवरशिप नहीं चाहिए, हुजूम नहीं चाहिए, हमें रश नहीं चाहिए। 1 लाख बंदा हो काम करना हो तो क्या फ़ायदा, 4 बंदा हो काम का हो, बस ठीक है। इसी वजह से एक ही प्रोफाइल बनाएं अपनी और उसी को मजबूत बनाएं और ख़ुद को ब्रांड बनाएं। तो ब्रांडिंग नाम है ट्रस्ट का, ठीक है। अच्छा, ये तो ऐसी फर्दर बातें आएंगी, इंशाल्लाह तुम लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट मिलेगा इन बातों से। अच्छा, ये तो ख़त्म हो गया था। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने आखिरी लाइन लिखी हुई। अच्छा, ये सारा कुछ जो है ना, ये तकरीबन 16 पेजेस हैं। ये अभी मैंने बैठ के बनाए हैं 15 मिनट के अंदर आप लोगों के लिए। मैं 2-3 दिनों से मसरूफ़ था, मेरा भाई का बेटा हुआ था, तो मैं उसके उसमें था ना, तो ये अभी आया हूँ घर से, उधर टाइम नहीं मिला, मैंने इधर ही बैठ के आप लोगों के लिए बना दी है। लास्ट लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, द ग्रेटर द चांस एंड दैट साइट विल बी विजिटेड बाय द यूज़र। ग्रेटर द चांस का क्या मतलब, जितनी बेहतरीन SEO करेंगे ना, उतने चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब SEO जो है ना, सिर्फ वेबसाइट की नहीं होती है, हर एक प्लेटफॉर्म की होती है। और SEO आजकल के दौर में सिर्फ लिखने का नाम नहीं है। आप अगर वीडियो कंटेंट बना रहे हो ना, तो YouTube कैचेस योर वॉइस, आपके अल्फाज को भी वो पढ़ता है, फिर आपके जो बोल रहे हो ना और जो आपकी डिस्क्रिप्शन में ना, उसको मैच करता है, ठीक है ना। जब वो आपस में मैच हो गए ना, तो वो फिर आपकी वीडियो को सजेस्टेड फील्ड्स तक लेके जाता है। तो हमें वो चाहिए एक्चुअली कि हमारी वीडियो सजेस्टेड में चले जाएं। अब ये हम लोग किस तरह चेक करेंगे कि हमारी वीडियो जा रही है कि नहीं सजेस्टेड के अंदर, वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा, सारा कुछ एक साथ नहीं बताता। अच्छा,
फिर हमारे पास कुछ सर्च इंजन इन मार्केट जो है, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिखे हमें, जिसमें गूगल सबसे अव्वल है, सबको पता है, याहू आता है, बिंग आता है, आस्क आता है और यैंडेक्स आता है। यैंडेक्स के बारे में आप लोगों को शायद पता ना हो। अच्छा, ये बड़ी काम की चीज़ है। ask.com बड़ी ज़बरदस्त सर्च इंजन है, सर्च करें आप लोग, बहुत ज़बरदस्त है। और यैंडेस्क हो गया, बिंग हो गया। बिंग का नाम सबने सुना हुआ है? बिंग में अभी मज़ीद अभी इन्होंने एक चीज़ डाली है जो कि गूगल ने एक तो चैट जीपीटी है ना, अच्छा गूगल ने अपना एक जीपीटी उन्होंने बनाया, उसका नाम लिखा है ब्रैड, BRAD, ब्रैड के नाम से। अभी इन्होंने जीमेल के अंदर इन्होंने एक बड़ी मज़े की चीज़ निकाली। अगर आपने कोई ईमेल लिखनी हो ना, ईमेल, तो आप लोग उसमें सिर्फ लिखें कि मुझे एक ईमेल लिख दो, इस तरह जीमेल के अंदर ही वो खुद ही सब कुछ ईमेल आपकी लिख देगा। इस तरह ब्रैड का निकाला है। आपको इमेज चाहिए हो, आपको वीडियो चाहिए हो, आपको कोई किसी किस्म का AI टेक्स्ट चाहिए हो, बस उसमें लिखेंगे आपको आ जाएगा। इसी तरह बिंग ने निकाली हुई है, बिंग ने पहले निकाला है, ब्रैड अभी निकला है। बिंग का भी इसी तरह ही है। आई थिंक वो सब्सक्रिप्शन उसकी है कि नहीं, मैं चेक कर लूँगा, लेकिन उसका भी यही चक्कर है। तो ट्राई टू यूज़ बिंग, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, गूगल से अच्छा है ये बिंग, ठीक है, बिंग। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे सर्च इंजन मार्केट शेयर। मार्केट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मार्केटर जो होता है ना, डिजिटल मार्केटर, आप लोग अब थोड़ा बहुत ये करो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को पढ़ा करो थोड़ा सा। अगर पढ़ नहीं सकते हो तो उसके मुतालिक पॉडकास्ट देख लिया करो। पॉडकास्ट जितने भी अच्छे पॉडकास्टर्स हैं ना पाकिस्तानी और बाहर के, तो लाजमी देखा करो। पाकिस्तानी में मैं आपको एक रेकमेंड करूँगा, ये मुज़म्मिल शहज़ाद का TBT के नाम से एक पॉडकास्ट है। दूसरा पॉडकास्ट हमारे पास आता है, वो है नईम सिकंदर के नाम का। नईम सिकंदर का नाम सुना होगा आप लोगों ने? नहीं, इसके रिलेटेड, जिसमें वो फाइनेंस के हवाले से बता रहा हो, इकोनॉमिक्स के हवाले से बता रहा हो, क्राइसिस के हवाले से बता रहा हो, या फिर कोई भी IT के रिलेटेड पॉडकास्ट हो ना, वो देखा करो। उसका फ़ायदा क्या होता है? अभी पिछले साल अगस्त के अंदर मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसने पाकिस्तान की मौजूदा, अगस्त में पिछले साल पाकिस्तान की मौजूदा और फ्यूचर में होने वाले इकोनॉमिक सिचुएशन उसने बताई थी। वो पॉडकास्ट अभी भी नईम सिकंदर के चैनल पे पड़ी हुई है। तो उसमें उसने कहा था कि आइंदा 3-4 महीनों के अंदर, यानी कि दिसंबर के बाद से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा मुकम्मल तौर पे। उस टाइम मैंने वो पॉडकास्ट देखा, फिर मैंने ख़ुद रिसर्च की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ यार, हालात मज़ीद ख़राब होने वाले हैं। तब किसी को भी पता नहीं था। और वो पॉडकास्ट हार्डली पूरे पाकिस्तान में 6000 उस पर व्यूज़ जो आए थे ना, 6-7 हज़ार थे। तो इतने लोगों को उस चीज़ का पता भी नहीं था। उसका फ़ायदा क्या हुआ मुझे देखने का? उसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ, यानी कि हैज़ अ सोशल मीडिया मार्केटर, मैंने एड्स पे काम को ज़रा सा उस महीने तेज़ कर दिया, और जब दिसंबर आया ना, तो फिर मैंने एड्स के काम को और कंटेंट की जो स्ट्रेटजी थी ना, उसको चेंज कर दिया। अगर मुझे नहीं पता होगा कि मिसाल के तौर पर इस वक्त इकोनॉमिक क्या कंडीशन चल रही है, तो मैं किस तरीके से किसी की प्रोडक्ट को आगे लेके जाऊंगा। अगर मैं मिसाल के तौर पर एक बंदे के लिए एक ऐड लगाता हूँ, ठीक है, और उस पर मुझे पर क्लिक मुझे अगर महंगा पड़ रहा है, ठीक है, 10 रुपये पड़ रहा है, 15 या 20 रुपये की कॉस्ट आ रही है मुझे, तो अगर मैं उसका फिर हिसाब लगाऊं तो मैं देखूं कि यार ये तो पहले मिसाल के तौर पर डॉलर था 250 का और अब 300 का चला गया, ये तो मैं नुकसान हो गया है मुझे, तो फिर मेरे मार्केटर होने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, मार्केट शेयर स्टॉक एक्सचेंज हो गया, फाइनेंस हो गया, आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक्स हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स हो गई, इसके हवाले से आर्टिकल्स डॉन न्यूज़ और एक्सप्रेस देख लिया करो। इसका एप्लीकेशंस भी हैं इसकी, वो डाउनलोड करो, डॉन की या न्यूज़ की। और इसके अलावा पॉडकास्ट वगैरह देखा करो इकोनॉमिक्स से, वो जो भी रिलेटेड हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है और मैं क्या काम कर सकता हूँ। दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है ना कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ जाती हैं। हमेशा याद रखो, जिधर प्रॉब्लम्स हो ना, तो उधर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने गूगल की, मैंने आपको मार्केट शेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। इस टाइम गूगल सबसे टॉप पे जा रहा है, तो 85.82% है, यानी कि
85% पे इसका मार्केट शेयर चल रहा है। तो इस टाइम गूगल यहाँ पे हमारे पास टॉप पे है। तो अगर हम काम करेंगे तो गूगल में ज़्यादा करेंगे, लेकिन नहीं, जहाँ पे हुजूम ज़्यादा होता है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। हमें वहाँ काम करना है जहाँ पे हमारे पास लोग कम हो और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास व्यूवर्स आ सकें। उसके बाद हमारे पास याहू आता है। जी सर, जब ब्लॉग कम होंगे तो व्यूअरशिप नहीं आएंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट लगाए हैं वो नहीं बेच सकता। ब्लॉग की बात कर रहे हो? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल इसने पूछा। ब्लॉग के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। देखो, चूँकि हमारे पास अभी मैं आपको इंशाल्लाह एक टूल भी बताऊँगा, उसमें ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि गूगल पे इस वक्त कितने ब्लॉगर्स मौजूद हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में भी लास्ट टाइम मैंने 3-4 महीने चेक किया था तकरीबन, उसने मुझे बताया था कि इतने नहीं है पाकिस्तान में फ़िलहाल, गालिबन कोई 3 मिलियन थे कि 4 मिलियन ब्लॉगर्स थे पाकिस्तान में ना, कम है। 30-40 लाख बंदा था सिर्फ ब्लॉगर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। तो अब इस पर ट्रैफिक किस तरह लाएंगे? तो पहला तो यही हो गया कि हम लोग उसमें वो देखेंगे कि इसकी एसईओ अच्छी हो। मेन चीज़ तो एसईओ है। दूसरा तरीक़ाकार क्या होता है, अब ब्लॉग्स का ज़माना तो चला गया है ना, अब ब्लॉग पे बंदे भी लेके आने हैं। तो हम लोगों ने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ उसको लिंक करना है अपनी वेबसाइट को। और जैसे फेसबुक के साथ हम जब वेबसाइट को लिंक करते हैं तो उसके लिए एक टूल यूज़ होता है, उसको हम लोग कहते हैं फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल के थ्रू हम लोग वेबसाइट को लिंक करते हैं और फिर उस फेसबुक के ज़रिए से हम लोग अपनी ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आते हैं। जिस तरह आप लोगों ने हिशाम सरवर का नाम सुना हो ना, तो उसका एक ब्लॉग है, उसका नाम है बीइंग गुरु। बीइंग गुरु के साथ वो क्या करता होता है, वो ब्लॉग लिखता है, पिक्चर दे दी और अच्छा सा टाइटल दे दिया और वो अपने ग्रुप में शेयर कर देता है। लोग जाते हैं और उसके ब्लॉग को व्यूज़ करते हैं, तो देखता है तो 6000 और 5000 उसके उसमें व्यूज़ आ रहे होते हैं। खैर वो तो बड़ा है, वो तो उसकी तो लाखों व्यूवरशिप है ना। हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? फिर ये तरीक़ाकार होता है, हमें उसके लिए बैक लिंक्स बनाने पड़ते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो इंशाल्लाह वेबसाइट में आप लोगों को मैं मतलब बैक लिंक्स किस तरह क्रिएट होते हैं। बैक लिंक्स यानी कि लिंक के पीछे एक लिंक होता है, उस लिंक के थ्रू हम लोग व्यूवरशिप लेके आते हैं। लेकिन जब हम लोग एक ख़ास सीमित तक पहुंच जाते हैं कि हमें अब अच्छी खासी व्यूवरशिप आ रही है, फिर हम लोग बैक लिंक्स को ख़त्म कर देते हैं। फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसईओ पे काम करते हैं, ठीक है। तो बैक लिंक्स के थ्रू आपका जो ब्लॉग होता है ना, उसमें हमारे पास वहाँ से ट्रैफिक आएगी। और एक हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, उसके थ्रू आती है। तो आई होप के आंसर हो गया होगा आपके सवाल का, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं जो कि मार्केट शेयर अमूमन हम लोग यहाँ पे करते हैं। गूगल है हमारे पास 85%। इट इज़ चूँकि गूगल चूँकि ख़ुद भी बड़ी है और गूगल भी एक सर्च इंजन है और इसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं इसके। यूट्यूब इसका एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है गूगल का, ठीक है ना। और इसके अलावा मज़ीद भी इसके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। गूगल पॉडकास्ट हो गया, जीमेल हो गया, ड्राइव हो गया, नोटबुक हो गया, क्लासरूम हो गया, फिर गूगल सर्टिफिकेट्स हो गए, ये गूगल गैराज हो गया। ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। इस वजह से इसने इतनी बड़ी इकोनॉमी को इसने कंट्रोल किया हुआ है और इसलिए इसके शेयर ज़्यादा हैं, ठीक है ना। जिसके ज़्यादा शेयर्स होते हैं तो हमारे लिए भी वहाँ पे लोग भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी उस तरह ज़्यादा होती हैं। फिर इस तरह हमारे पास याहू है, बिंग है, AOL है। शेयर का मतलब ये होता है कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। स्टॉक एक्सचेंज का नाम तो सुना होगा ना। हम लोग जब देखते हैं यार कि कौन सा स्टॉक्स, किसका स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं और किसके स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, उसमें एक ख़ास नंबर लिखा होता है। इतने मिसाल के तौर पर 1400 पॉइंट से ये ऊपर जा रहा है, 1400 पॉइंट से नीचे जा रहा है। उससे पता चलता है कि इस फ़लाँ कंपनी की क्या वैल्यू क्या है, वैल्यू का अंदाज़ा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जब मार्केट शेयर देखते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे फ़लाँ कंपनी की क्या वैल्यू है। तो वैल्यू का हमें अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। अगर कुछ नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लें अपने साथ साथ, ठीक है, सही है ना। और इसी तरह हम लोग बाकियों के भी मार्केट वैल्यूज़ हम लोग देखते होते हैं, सही है। समझ आ गई आप सबको? अच्छा, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको कुछ लिंक्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं एसईओ टूल्स के बारे में। अब ये एसईओ टूल्स खुद में एक अलग सा टॉपिक है, फ़िलहाल मैं आज आपको सिर्फ इधर ही बता देता हूँ, ठीक है ना, हल्का सा, क्योंकि इस एक एक टूल के अंदर बड़ी चीज़ें, कुछ टूल्स मैंने यहाँ पे खोली भी हैं। सबसे पहला हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए या ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग जो सबसे ज़्यादा टूल्स यूज़ करते हैं उसका नाम है रश रॉकेट। RUSH और फिर रॉकेट, ठीक है ना। दूसरा हम लोग जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं उसका नाम है फ्री फायरफॉक्स एक्सटेंशंस, ठीक है ना। तीसरा टूल हम लोग यूज़ करते हैं फ्री वेब बेस्ड एसईओ टूल्स। और एक टूल मैं आपको बता देता हूँ फ़िलहाल हल्का सा। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, कहाँ गया, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, ये देखें, ये मेरे पास कुछ टूल्स हैं। यहाँ पे देखें, अगर आप लोग यहाँ पे आपको नाम नज़र आ रहे होंगे, कीवर्ड सजेशन टूल्स, ये एक एक खोल के मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। अभी स्क्रीन भी नहीं है तो मैंने कहा आप लोगों को क्या समझ आएगी, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लिस्ट जनरेटर भी है, मेटा टैग भी है हमारे पास। इस तरह यहाँ पे हमारे पास और भी इस तरह के अच्छे अच्छे टूल्स हैं जिससे आप लोग अपनी एसईओ को बेहतर बना सकते हैं। ये जी फ्री है, फ्री, मुकम्मल फ्री है। फिर इसमें पेड भी आते हैं। एक आपको पेड में बता देता हूँ फ़िलहाल, एक मिनट यार। ये हर प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी जी, हर एक के लिए। ओहो, अब मोबाइल में पासवर्ड पड़ा हुआ, चलो छोड़ दो। और अभी मैं आपको बता देता, इसके अंदर एक पेड टूल है, उसका नाम है उबर सजेस्ट के नाम से। उबर सजेस्ट, UBER और फिर सजेस्ट, ठीक है ना, ठीक है। वो एक पेड टूल है, लेकिन ये हमारे पास फ्री टूल है। फ्री टूल शुरू में आप लोग फ्री टूल इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों का हाथ आदी हो जाए। इसको फ़िलहाल छोड़ दें आप लोग, वो इसलिए छोड़ देना कि ये इंशाल्लाह ये सारे टूल्स मैं आपको एक एक करके अलग अलग खोल के बताऊंगा, ठीक है। फिर इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर गूगल का जो अमूमन ऑप्टिमाइज्ड पेज होता है ना, वो हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक हम लोग कहते हैं पेड सर्च एड्स, एक को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक सर्च। ज़्यादातर हमारा ताल्लुक़ होगा ऑर्गेनिक सर्च से, ठीक है ना। पेड सर्च को हम लोग टच नहीं करेंगे। पेड तो अगर हम लोगों ने कर दिया तो फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना, फिर तो हमारा कोई कमाल तो ना हुआ उसके अंदर, वो तो हम लोग पैसा लगा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारा काम होगा ऑर्गेनिक सर्च। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट भी किया हुआ है। ये जो अमूमन यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे लिखा भी होगा पेड एड्स या स्पॉन्सर्ड या कुछ भी हिस्से को। ऊपर वाला हिस्सा जो अमूमन होता है ना, जो ऊपर टैब्स होते हैं हमारे पास, वो अमूमन हमारे पास पेड सर्च होते हैं, और नीचे जो होते हैं ना वो ऑर्गेनिक सर्च होते हैं। तो जब भी आप लोग कुछ भी सर्च करें ना, तो जो पेड सर्च होते हैं ना, पेड टैब्स, उसको नहीं खोला करें तो बेहतर है। जो ऑर्गेनिक होते हैं ना, वो आप लोग ट्राई कर लें, तो उससे आपको ऑथेंटिक चीज़ और सही चीज़ आपको मिल जाएगी, क्योंकि लोगों ने वो पसंद की होती है। और यहाँ पर उसके साइड पे टैब के नीचे भी आपको क्या कहते हैं उसे, ये जो ट्रैफिक होती है ना, वो भी आपको लिखी हुई नज़र आएंगी कि कितने लोगों ने इस पर सर्च आउट किया है। तो हमारा पेड से ज़्यादा हमारा ऑर्गेनिक सर्च से हमारा वास्ता पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हमारे पास एसईओ टेक्निक्स। एसईओ, अच्छा ये ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहा, ज़्यादा तो नहीं, अच्छा चलो ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एसईओ टेक्निक। इसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है ऑडिट योर साइट फ्रेमवर्क। साइट फ्रेमवर्क हमारे पास क्या होता है? अच्छा, ये इसके अंदर बहुत बड़ा एक टॉपिक है। साइट फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग दो चीज़ें देखते होते हैं। पहली चीज़ हमारे पास आती है ऑन पेज एसईओ, और दूसरी चीज़ आती है हमारे पास ऑफ पेज एसईओ, ठीक है ना। ऑन पेज और ऑफ पेज का क्या मतलब होता है? ऑफ पेज अमूमन बैक एट द एंड ऑफ हम लोग साइट करते हैं, साइट के पीछे, ठीक है। साइट के पीछे क्या मतलब? आप टैग्स डाल रहे हो, डिटेल टारगेटिंग कर रहे हो, कीवर्ड्स डाल रहे हो, तो दैट विल बी ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। और फिर ऑन पेज एसईओ क्या होती है हमारे पास? जब आपने अपलोडिंग कर रहे हो ना अपने कंटेंट को, और उसकी जो उसका फ्रंट
रो है, पैनल है, जो उसका फ्रंट पेज है, उसका जो लैंडिंग पेज है, दैट विल बी योर ऑन पेज एसईओ। तो ये साइट फ्रेमवर्क हमारे पास 2 हिस्सों में हमारे पास डिवाइड होता है, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में फ़िलहाल इतना बहुत है यार, इतना फ़िलहाल बहुत है, ज़्यादा तेज़ नहीं जाते, ठीक है। तो कहाँ आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो पूछो, मुझे बताओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। सवाल मेरा मार्केट शेयर कैसे समझना है? मार्केट शेयर में जो आपको परसेंटेज होता है कि 85%, 75% अपना, वो किस बेस पे था? वो लोग कितने परसेंट आ रहे हैं इस वेबसाइट पे? नहीं, लोग नहीं आ रहे हैं। मार्केट शेयर का मतलब द वैल्यू, मार्केट शेयर, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है इस मार्केट। देखो, जो भी कंपनी होती है ना, ये ट्रस्टेड परसेंटेज नहीं, ये इसका ताल्लुक आपके स्टॉक एक्सचेंज से होता है। स्टॉक एक्सचेंज, जो भी कंपनीज होती है ना, इनकी अपनी अपनी शेयर्स होते हैं, ठीक है ना। शेयर्स की अपनी अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। शेयर्स की वैल्यू किस तरह, मतलब अब एप्पल है ना, एप्पल एक कंपनी है ना, तो इसके अपने शेयर्स हैं, इसकी अपनी एक वैल्यू है। वो वैल्यू हमें कहाँ पता चलेगी? वो हम लोग जाएंगे एक स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि जो एप्पल है उसके एक शेयर की क्या वैल्यू है। अगर 100 शेयर्स है ना, तो एक शेयर की क्या वैल्यू है, वो हमें बताएगा। इसके एक शेयर की वैल्यू मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये है, ठीक है ना। फिर मैं क्या करता हूँ, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज के प्रेफरेंस से, मैं वो शेयर ख़रीद लेता हूँ। 10,000 रुपये पे मैंने एप्पल का एक शेयर ख़रीद लिया। मैंने वो 10,000 का शेयर एकदम से 12,000 रुपये हो गया, तो मुझे 2,000 रुपये का नफ़ा हो गया, मैंने बेच दिया। ये स्टॉक एक्सचेंज में जितने ज़्यादा लोग बैठे होते हैं ना, फ़ोने खड़का रहे होते हैं, ठीक है ना, वो फ़ोन उठाते हैं, उसको कहते हैं कि फ़लाँ शेयर ख़रीद लो, फ़लाँ बेच दो, दैट्स द मार्केट वैल्यू। इस तरह गूगल है ना, गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, इनकी अपनी मार्केट वैल्यू है। उससे हमें पता चलता है कि इस टाइम इनकी वैल्यू क्या है और क्या ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अभी आप लोगों को याद हो चैट जीपीटी के इस्तेमाल करने से, जब गूगल ने चैट जीपीटी बंद किया हुआ था ना, शुरू में गूगल ने चैट जीपीटी को ऑफ़ कर दिया, बिंग यूज़ हो रहा था। उस तकरीबन 1 हफ़्ते की यूज़ से पहले दिन जो गूगल को नुकसान हुआ है ना, उन्होंने बताया था कोई 4 बिलियन का कि 5 बिलियन डॉलर्स का उनको नुकसान हुआ था एक दिन के अंदर। वो क्यों? वो बिंग को ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए थे, तो उससे उसकी मार्केट वैल्यू बिंग की बढ़ गई और गूगल की कम हो गई। उससे हमें अंदाज़ा होता है कि इस टाइम जो लोगों की जो ख्वाहिश है, जो डिमांड है, वो क्या है हमारे पास, ठीक है। तो दैट्स द मार्केट वैल्यू। तो हम लोग मार्केट वैल्यू पे हमें देखनी पड़ती कि कौन से प्लेटफॉर्म की क्या मार्केट वैल्यू है। तो इस टाइम जो कंपनीज़ में से, अगर साइट्स में से देखा जाए, तो गूगल टॉप पे, यूट्यूब है, टिकटॉक है, ये इस तरह की हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है हमारे पास। इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा, फिर हम लोग उस प्लेटफॉर्म को हम लोग अपनी एसईओ के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अब मिसाल के तौर पर आपको क्लाइंट कहता है ना कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है या ये मेरा पर्सनल ब्रांड है और इसको आपने मार्केट करना है, आपको पता होना चाहिए फिर कि यार मैं किस प्लेटफॉर्म पे इसकी मार्केटिंग करूँगा। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अब एक मिसाल के तौर पर एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, अब उसकी इतनी मार्केट वैल्यू नहीं है और आपने उसका प्लेटफॉर्म, उसकी जो प्रोडक्ट है वो लिंक्डइन पे आपने शेयर कर दी, सारा पैसा आपने लिंक्डइन पे लगा दिया, नुकसान तो उसका आपने कर दिया ना। या आपकी अपनी प्रोडक्ट है और किसी गलत प्लेटफॉर्म पे आपने उसकी मार्केटिंग कर दी, उसका कंटेंट पब्लिश कर दिया, तो नुकसान आपने अपना कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, ताकि आप उस प्लेटफॉर्म को अपने लिए उस मार्केटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सको। ये चीज़ होती है सारी। सर तो आपने कहा कि लिंक्डइन की जो मार्केट वैल्यू है वो कम है, तो सर जब जॉब के लिए तो ज़्यादातर लोग जो है वो लिंक्डइन को प्रेफर करते हैं। मैंने कहा मार्केट वैल्यू कम है, मैंने ये नहीं कहा कि डिमांड कम हुई है। डिमांड में फ़र्क होता है। लिंक्डइन है ना, वहाँ पे ज़्यादातर B2B बिज़नेस होता है, बिज़नेस टू बिज़नेस होता है, बिज़नेस टू B2C है ही नहीं वहाँ पे ज़्यादातर बिज़नेस वाले कंपनीज़ हैं वहाँ पे। तो
कंपनीज अमूमन 100 में से 2% होती है। इस वजह से लिंक्डइन पे की जो मार्केट वैल्यू है क्यों क्योंकि वहाँ पे लोग कम हैं। लेकिन जहाँ पे लोग कम होते हैं ना, तो वहाँ पे आप अच्छे से काम कर सकते हो। आपके जो कनेक्शंस होते हैं ना, वो बहुत जल्दी बिल्डअप हो जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है, बिलियंस ऑफ पीपल यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक स्टैट्स भी दे देता हूँ। स्टैट्स में आपको ये देता हूँ कि जब इंस्टा बना था, किसी को याद है कि ये कब बना था इंस्टा? अच्छा, इंस्टा बना था 2005 में, 2007 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। उस टाइम इसके एम्प्लॉयज़ थे चार एम्प्लॉयज़ थे इसके टोटल। 2 मालिक ख़ुद थे जो इसके CEOs थे, और 2 और लोग थे। 4 एम्प्लॉयज़ थे। 3 सालों तक उन 4 लोगों ने चलाया इंस्टा ने 2 सालों के अंदर तकरीबन उन्होंने 1.5 बिलियन यूज़र्स बनाए थे। 1.5 बिलियन 2 सालों में। टिकटॉक ने 8 महीने के अंदर 2 बिलियन यूज़र्स बनाए हैं, 8 महीने के अंदर। इससे तुम अंदाज़ा लगाओ कि टिकटॉक की वैल्यू क्या है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। टिकटॉक पे लोग हैं कि नहीं है? हुजूम है। क्या आप टिकटॉक पे जल्दी अपने आप को ऊपर लेके आ सकते हो और अपने कनेक्शंस बना सकते हो आराम से? नहीं बना सकते ना, टाइम लगेगा आपको। लेकिन जब आप लिंक्डइन पे आते हो ना, और आप किसी कंपनी के पास जाते हो, और आपको कंपनीज और कनेक्शन आसानी के साथ मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे लोग जो लिंक्डइन के यूज़र्स हैं वो थोड़े हैं, तो आपके जो कनेक्शंस होते हैं वो जल्दी भी बन जाते हैं, और आपको टॉप पे जाने के लिए, रैंक होने के लिए आप आसान हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यूज़र्स वहाँ पे कम हैं। लेकिन लिंक्डइन की सबसे अच्छी बात ये, जो यूज़र्स हैं भी वहाँ पे वो काम के यूज़र्स हैं, ठीक है ना। बिजनेसमैन ज़्यादातर, इंडस्ट्रियल्स वाले हैं, कंपनीज़ वाले हैं। तो आपके कनेक्शंस जो बनते हैं वो बड़े सॉलिड कनेक्शंस होते हैं। फेसबुक पे हमारे पास 5000 फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन 5000 में से 100 भी बंदा इस तरह नहीं होता कि जो आपके काम का हो। टिकटॉक पे बहुत जल्दी हमारे पास व्यूज़ आते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को याद हो ना, पेशावर का एक लड़का महमूद ख़ान नाम है उसका, उसने एक बच्चे की वीडियो वायरल की थी, दीर वाले बच्चे की, पेशावर में, ठीक है। उसके एक वीडियो पे अभी 14-15 मिलियन व्यूज़ हैं। लेकिन जब हम लोग उसका वीडियो का रिटेंशन चेक करते हैं कि कितने व्यूज़ आए हैं 15 मिलियन में से, और वो 15 मिलियन में से वही व्यूज़ दोबारा कितने आए हैं, इसको हम लोग कहते हैं व्यूअर्स रिटेंशन, रिटेन होना, रिटेन करना, वापस आना। कितने व्यूअर्स 15 मिलियन में से वापस आए हैं? तुम लोग यकीन नहीं करोगे, 15 मिलियन व्यूवर्स में से तकरीबन कोई 10,000 व्यूज़ आए थे वापस। रेशो देखो, दोबारा बताता हूँ। वीडियोज़ है, टिकटॉक की वीडियो है ना, उस पर अगर 15 मिलियन व्यूज़ है ना, तो उसके ऊपर रिटेंशन जो है, रिटेंशन ऑफ व्यूवर्स, रिटेंशन कहते हैं रिटेन होना, वापस आना, ठीक है ना। उसके ऊपर जो व्यूज़ आए थे वो थे 15 मिलियन। जब हमने चेक किया ना कि यार ये 15 बिलियन व्यूअर्स में से, लोगों में से कितने लोग वापस आए हैं, 15 मिलियन, अभी भी उसके ऊपर वीडियो अपलोडेड है, जाके चेक कर सकते हो सकता है आप ज़्यादा हो गए हो, ठीक है ना। महमूद ख़ान नाम है टिकटॉकर का, ठीक है ना। जब हमने चेक किया ना कि 15 मिलियन में से वापस कितने आए हैं, यानी कि वही लोग और कितना देख रहे हैं दोबारा वीडियो देखने के लिए, तो वो थे मेरे ख्याल से 10,000। तो ये मेरे ख्याल में से 0.10% भी नहीं बनता उसका। नुकसान है ना, अभी नहीं, नुकसान इस तरह नहीं है, हर एक बंदे को ये नुकसान नहीं होता। अब जो कंटेंट क्रिएटर है ना, उसको व्यूवर्स चाहिए, उसको तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लोग प्रोडक्ट देखें, ठीक है ना। लेकिन जो मार्केटर होता है ना, उसको नुकसान है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा व्यूवर नहीं चाहिए कि यार एक दफ़ा आया है और वो दोबारा ना आए। उसको ऐसा व्यूवर चाहिए जो एक दफ़ा देखे और फिर मुझसे कांटेक्ट करे। इस वजह से अमूमन लोग लिंक्डइन और वेबसाइट लोग प्रेफर करते हैं। आजकल के दौर में अपनी वेबसाइट और अपना लिंक्डइन अकाउंट लाजमी बनाना चाहिए, और दोनों को आपस में कनेक्ट करना चाहिए। टिकटॉक और इंस्टाग्राम जो है ना, ये अमूमन या और फेसबुक हो गया, ये सारा कुछ जो होता है ना, इस पे आपको हुजूम मिलेगा, लेकिन काम के बंदे कम मिलेंगे आपके लिए। बाकी चीज़ें सेल हो जाती हैं आराम से, प्रोडक्ट सेल हो जाती है। यानी कि अगर 1 लाख बंदा आपकी जो कंटेंट है उसको देख रहा है ना, 1 लाख में से 1000 बंदा तो ले ही लेगा ना।
तो उस काम के लिए तो ठीक है, लेकिन कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए नहीं है सही। इसी वजह से लिंक्डइन के मार्केट शेयर कम है। वैसे आप लोग स्टॉक एक्सचेंज का भी काम कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। अच्छा, शेयर्स लोग बिकते हैं, लोग ख़रीदते हैं। 1000 रुपये का शेयर भी मिलता है, 500 रुपये का शेयर्स भी मिलता है, और 1 लाख रुपए का भी शेयर्स मिलता है। ख़रीद के रख लो, नहीं होता फ्रॉड। इसकी अपनी एक्चुअली इस तरह होता है, जो शेयर्स ख़रीदते हैं ना, इसके अपने ट्रस्टेड वो होते हैं, उसको वो कहते हैं ये एक्सचेंजर्स होते हैं इसके अपने ट्रस्टेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से वेरीफाइड होते हैं। उनकी अपनी एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशन जाओगे, उसमें अकाउंट बनाओगे, ठीक है ना, वो एक्चुअली वो एक्सचेंज वाले ही होता है। फिर उसके थ्रू आप किसी भी कंपनी का शेयर्स ख़रीद लेते हो, ठीक है ना। अब वो आपका हो जाता है कि मैंने अगर एप्पल का शेयर मैंने ख़रीदा है ना, तो वो मेरा शेयर है, मैं एप्पल के 1% शेयर का मालिक हो गया। जब भी एप्पल के शेयर्स बढ़ेंगे तो मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अब एप्पल के शेयर महंगे होंगे, सारी बात है, आप ऐसे शेयर्स देखो जो आप ख़रीद सको, ठीक है ना। लिप्टन के शेयर्स होते हैं, हर एक कंपनी के शेयर्स होते हैं। तो खैर शेयर्स पे तो बात इस भाई के सवाल से थी कि इसको शेयर्स का बताना कि ये मार्केट वैल्यू होती है। तो मार्केट वैल्यू को हम लोग चेक करके उस प्लेटफॉर्म को हम लोग अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है ना, वो प्रोडक्ट कोई ब्रांड है, तो आप उसका भी मार्केट वैल्यू चेक कर सकते हो, ताकि आप लोग उसको किस तरह से आप लोग उसकी एंडोर्समेंट और ब्रांड अवेयरनेस कर लोगे, ठीक है। समझ आ गई आप सबको? एनी क्वेश्चन, और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। इकोनॉमिक्स हो गया या फिर फाइनेंस के हवाले से हो गया, तो ये पॉडकास्ट आप लोग देखा कि इससे काफ़ी वो मिलता है, ठीक है। नईम सिकंदर, अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, समझ नहीं आती इंग्लिश, तो वैसे लेक्स फ्रीमैन भी अच्छे हैं, नील पटेल के पॉडकास्ट भी अच्छे हैं, गैरी वी के भी अच्छे हैं, या इंटरनेशनल हो गए। और नेशनल वाइज जो है नईम सिकंदर के आप लोग देखें, उसमें जो उसने बिज़नेस ओनर्स को बुलाया हुआ है या मुख्तलिफ़ कंपनी के ओनर्स को बुलाया हुआ है, उनको देखा करें तो उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है उससे हमारी, ठीक है ना। या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, डॉन न्यूज़ हो गया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो गया, तो इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो और कोई सवाल हो किसी का तो पूछे यार, आई एम हियर। एनी क्वेश्चन ऑन SEO अभी तक जितना मैंने पढ़ा है? अच्छा, इंशाल्लाह ये साथ साथ कल मैं पूछूंगा भी आप लोगों से, अच्छा ठीक है, पूछूंगा इस तरह कि आप लोगों को समझ क्या आ रही है SEO की, और सही हो जाएगा, मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों के दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है, सही है। स्लाइड शेयर मैं पूछ के कर लूँगा मैडम से, ठीक है, क्योंकि हाँ ये वाली स्लाइड, ये जो मैंने बनाई है, ये मेरी अपनी है, ठीक है। ये इंशाल्लाह मैं देख लूँगा, मैं मैडम से पूछ के आप सबके साथ में शेयर इंशाल्लाह कर लूँगा कल से। ये अभी मैंने आप लोगों को इंटरफेस दे दिया है ना, अभी जो टूल्स मैंने आपको बताए थे SEO टूल्स इंशाल्लाह कल से उस पर काम करेंगे, ठीक है ना। तो लैपटॉप तो सबके पास है ना, इधर लाने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम अगर घर में सिस्टम भी काम करेगा, ठीक है ना। सिस्टम नहीं है तो मोबाइल तो सबके पास होंगे, कम से कम मोबाइल पे खोल लो, फिर कुछ तरीका कर लो, कुछ जुगाड़ कर लो, ठीक है। तो ये जो टूल्स मैंने कल बताए ना, कल से इंशाल्लाह टूल्स से भी काम करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ कीवर्ड्स दूंगा, आप लोग खुद बैठ के सर्च आउट करोगे, पहले मैं बता दूंगा, फिर ख़ुद से तुम लोगों ने करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस तरह, कल क्या है, कल जुम्मा है, कल जुम्मा है खैर से, तो मंडे से ये हो जाएगा कि प्रॉपर यहाँ पे शुरू हो जाएगा ना, तो इधर ही कंप्यूटर होंगे हमारे पास, यहीं पे बैठ के तुम लोग इंशाल्लाह। हाँ अभी फ़िलहाल हल्का हल्का हाथ रखते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग बोर ना हो। और मैं चाहता हूँ कि ये जो टूल्स हैं ना, टूल्स से भी बस काम शुरू कर दें इंशाल्लाह। उसमें ये हो जाएंगे ना कि आप लोगों को सही से समझ आ जाएगी, ठीक है। आपको सवाल हो किसी का पूछे यार, SEO के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से। हमारे आप डेज कौन से होते हैं? जी आप डेज कौन से होते हैं? आप डेज मतलब सैटरडे संडे ऑफ डे। ऑफ, अच्छा ऑफ डेज़ हमारे पास हफ्ता इतवार है, हफ्ता और इतवार, जी ठीक है। कोर्स की 3 मंथ्स है,
और 3 मंथ्स के। अच्छा मैंने आपको, आप हैं ग्रुप में? आप आपका व्हाट्सएप है? मेरा नंबर आप ले लेना, ठीक है? मुझे आप वो कर दें, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप कर दें। मैं आप ग्रुप में ऐड करूँगा, मैं आपको कोर्स में भेज दूँगा ना, तो कोर्स कंटेंट सारा उसके अंदर है कि हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ाना है। 0315 985 8834। हाँ जी, फ़ारूक नाम है। 0315 985 8834 8834। कोशिश करें सारे ग्रुप्स में आ जाए तो ज़रा आसानी हो जाएगी मुझे, ठीक है? उसमें मैं ये वीडियो भी शेयर कर दूँगा और इंशाल्लाह ये भी शेयर कर दूँगा, ठीक है? सर ये वेबसाइट हम बनवाते हैं लोगों से या वेब डेवलपर, वो हम खरीद सकते हैं उससे या सिर्फ रेंट देंगे? नहीं, बिल्कुल ख़रीद सकते हैं आप लोग। वेबसाइट तो आपकी होती है। वेबसाइट में देखो 2 चीज़ें होती हैं, याद रखो। एक होता है आपका डोमेन, एक होती है होस्टिंग, ठीक है? वेबसाइट इन 2 चीज़ों का नाम है। डोमेन भी आपका होता है और होस्टिंग भी आपकी होती है। होस्टिंग ये दोनों चीज़ें हैं कि इसकी सालाना से सब्सक्रिप्शन होती है। डोमेन की तो बहुत ही कम होती है, $5, $10, $15, $20, ये इसकी मतलब साल की सब्सक्रिप्शन है। इस तरह होस्टिंग है। फिर अब वेबसाइट ये है ना कि आप किस उस पर बना रहे हो। मुख्तलिफ है ना हमारे पास कि जिस पे आप अपनी वेबसाइट बनाते हो। वर्डप्रेस हो गया, SQL हो गया, जावा हो गया, या फिर मिसाल के तौर पर कोई जिस तरह wix.com एक प्लेटफॉर्म है जिस पर वेबसाइट बनती हैं। उसमें ये होता है कि टेम्पलेट्स तैयार होते हैं, उसमें बस खाली आपको चेंजेस थोड़ी बहुत करनी पड़े। थीम्स पहले से पड़े होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, उसमें फिर ये होता है ना कि थीम्स, फॉन्ट्स सब कुछ पहले से पड़े होता है, बस खाली आपको हल्का फुल्का एडिटिंग वगैरह करके अपने हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है। और जो जावा पे आप बनाते हो या वर्डप्रेस पे आप बनाते हो, उसमें थीम सब कुछ खुद बनाना पड़ता है, तो ये फ़र्क होता है। हाँ, उसके ये होता है कि कोडिंग आपको आनी चाहिए। तो वही कह रहा हूँ, नहीं वो वेबसाइट आपकी होती है, सब्सक्रिप्शन सब में होती है, सब्सक्रिप्शन सब में होती है, ये याद रखो। वो सब्सक्रिप्शन कम होती है, तो वो सब्सक्रिप्शन 2 चीज़ों की होती है। एक होस्टिंग आपकी, वेबसाइट आपकी होती है, होस्टिंग और डोमेन। होस्टिंग क्या चीज़ होती है कि आपको वो लोग बैंडविड्थ देते हैं, स्टोरेज देते हैं आपको, उसके आप पैसे देते हो, क्योंकि आपकी वेबसाइट क्लाउड में सेव होती है। तो वो क्लाउड का आपसे रेंट ले रहे होते हैं। क्लाउड में जो आपका जो सर्वर होता है ना, सर्वर में आपकी वेबसाइट एक जगह घेर लेते हैं, एक स्पेस घेर लेते हैं। कि मिसाल के तौर पर क्लाउड वाले ने आपको 10 GB का स्पेस दे दिया है, तो वो 10 GB का आपसे रेंट लेता है एक्चुअली, वो रेंट के पैसे हैं। फिर आप अपना वो बना लो सर्वर काफ़ी महंगा होता है ना, इट कॉस्ट अ लॉट, लाखों रुपए लग जाते हैं उस पर। बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? आप अपना सर्वर बना लो, लेकिन उसको अपडेट भी फिर साथ साथ इम्प्रूव करना पड़ता है। सर्वर बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ है, तो अमूमन लोग सर्वर नहीं ख़रीदते ना, ये हेडेक है सर्वर करना। फिर उसमें ये भी बात है कि वो 24 घंटे 24/7 ऑन होना चाहिए, 24/7 उसमें नेट कनेक्ट होना चाहिए, और फिर उसमें एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए। फिर वो इतना लोड बर्दाश्त कर सके कि अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा आ जाए ना, तो सर्वर आपका डाउन ना हो। सर्वर अक्सर डाउन हो जाते हैं ना, तो सर्वर आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो अमूमन फिर लोग ये करते हैं कि यार अपना सर्वर क्या ख़रीदेंगे, बस दूसरे का सर्वर इस्तेमाल करो, तो लोग उनको रेंट पे करते हैं, सालाना रेंट होता है, वो इतना हार्ड नहीं होता, $10, $15, $20 होता है, इतना ज़्यादा फिर नहीं होता। तो 2 किस्म की वेबसाइट हो गई ना, एक तो ये होगी कि यार आपने किसी और की टेम्पलेट इस्तेमाल की, zoya एक .com है, wix.com हो गया, इस तरह मुख्तलिफ हैं, इस पर तैयार वेबसाइट्स होती हैं, तैयार टेम्पलेट्स होते हैं। और इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो, जिसमें आप अपने थीम खुद डिज़ाइन करो, अपने फंड्स खुद डिज़ाइन करो। वो फिर आपको कोडिंग आनी चाहिए उसके लिए, वेबसाइट डेवलपिंग वो होती है। यस, ठीक है, समझ आ गई आप सबको? अच्छा, कल इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे यार, ये एक तो वो हो गया ना कीवर्ड्स टूल्स के बारे में। एक चीज़ ये होगी आपकी SEO
जो स्ट्रेटजी होती है ना वो क्या होनी चाहिए। ये देखिए छोटा सा मैंने आपके सामने एक चीज़ बनाई हुई है यहाँ पे। सबसे पहले प्लान यहाँ पे हमारे पास बनता है, क्रिएट प्लान, फिर उसके बाद यहाँ पे आती है इम्प्लीमेंटेशन प्लान, और फिर उसके बाद आता है एक्सेस द रिज़ल्ट। 4-5 चीज़ें हमारे पास। कैटेगराइज कीवर्ड रिसर्च मतलब क्या, आपने एक कंटेंट आपने लिखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, और आपने कीवर्ड बैठ के सर्च किए हैं जिसका हाई एंड है, हाई एंड और एक लो एंड होता है। जिसका हाई एंड का कीवर्ड है ना 10, 15, 20, 25 कीवर्ड्स आपने लिख लिए हैं, फिर उन कीवर्ड्स पे आप लोग इस्तेमाल करोगे, उन्हीं कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में इस्तेमाल करोगे। एक ये चीज़ हो गई। डिफ़ाइन कंपटीटर्स, जो आपके कंपटीटर्स हैं ब्लॉग्स में, उनको डिफ़ाइन करके वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कौन से कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे हम लोग क्या हेल्प ले सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास ये आती है प्रायोरिटाइज एंड समराइज़, यानी कि कौन सी कंटेंट को आपने प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं हमारे पास, उन ट्रेंड्स के ऊपर आप लोग कंटेंट बनाओगे और फिर उसको समराइज़ करना, उसको मुख्तसर करना, ठीक है। और चौथी चीज़ हमारे पास आती है मस्ट हैव एसईओ रिकमेंडेशन। एसईओ रिकमेंडेशन हमारे पास मस्ट चीज़ होती है कि उसकी प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए हर एक चीज़ के अंदर, चाहे वो कंटेंट का हवाला हो, टाइटल का हवाला हो, वेबसाइट के हवाले से हो, ऐड लगाने के हवाले से हो, डिटेल टारगेटिंग के हवाले से हो। ये इंशाल्लाह ये और कीवर्ड रिसर्च जो है, जो टूल्स हैं वो इंशाल्लाह उसका इस्तेमाल कल मैं आपको लाइव करके बताऊंगा, ठीक है। तो फिर साथ आप लोगों को मैं होमवर्क भी दे दूंगा कि आप लोग ख़ुद भी कुछ कीवर्ड्स सर्च करके मेरे लिए ले आओ, कुछ टैग्स बना दोगे आप लोग, कुछ कीवर्ड्स खुद ले आओगे इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता कल भी हल्का फुल्की क्लास ले लेंगे घंटे की, फिर मंडे से प्रॉपर अंदर क्लास बन जाएगी कंप्यूटर की, सब मैम कह रही हैं, तो फिर इंशाल्लाह कल से उधर होगी जी। नहीं 3 से ही है, तो 3:10 तक 3:15 तक आप लोग आ जाया करें, ठीक है। कोशिश करें 3 तक आ जाएं आप लोग सारे, और एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सारे आ जाएं। मुझे मैसेज कर दें, मैं आप लोगों को नाम के साथ मुझे मैसेज कर दें, अच्छा, ताकि मैं आप लोगों को ऐड कर दूं ग्रुप्स के अंदर, ताकि आप लोगों को कंटेंट साथ साथ मिलता जाए, ठीक है। अच्छा 2-3 चीज़ें इसके अंदर ऐसी होती हैं कि आप लोगों के कोर्स के हवाले से ना, अभी कल जो बच्चे आए थे वो थोड़ी सी कम आई हैं आज, मसला ही नहीं होता है। ये है फ्री कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से, हमें स्टूडेंट्स की हाजत तो नहीं है ना। आप लोग चले, आप लोग नहीं होंगे तो वेटिंग लिस्ट वाले और हैं, हम उनको ले आएंगे, ठीक है ना। 500 स्टूडेंट्स हैं, 500 स्टूडेंट में से ये 50 सेलेक्ट, ये कुछ सेलेक्ट हुए हैं, तो 500 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे ख्याल में से फिर वापस उनको लाना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। कोशिश करें एंड तक आएँ और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, सही है। सर और जिन प्लेटफॉर्म की हम एसईओ करेंगे तो बेहतर नहीं है कि हम अपने वेबसाइट्स बनाएं या फ्री पे बनाएं नहीं एसईओ के लिए? नहीं ये यूट्यूब पर चैनल वगैरह ये सब प्लेटफॉर्म की एसईओ नहीं करेंगे हम लोग। मैं आपको एसईओ करना सिखाऊंगा, कीवर्ड रिसर्च सिखाऊंगा, मेटा टैग सिखाऊंगा, फिर तरीका यही होगा, प्लेटफॉर्म चाहे जो भी हो। तो अब हम अगर अपने चैनल वगैरह बनाओ, कर सकते हो आप लोग, अगर आपको टूल्स का इस्तेमाल करना आते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है ना कि जिस तरह वेल्डर होता है या प्लम्बर होता है या फिर बिजली ठीक करने वाला होता है ना, तो वो सबसे पहले क्या सीखता है, टूल्स पे काम करना। प्लास चलाना आएगा तो वो तार काटेगा ना, ठीक है। तो मैं आपको टूल सिखा रहा हूँ, टूल सीख गए ना तो प्लेटफॉर्म चाहे जो भी हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है, इट डजेंट मैटर। यूट्यूब हो, वेबसाइट हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टिकटॉक हो, एनीथिंग, टूल सीख लें आप लोग। फ्री टूल्स पर मैं काम सीख जी। सर उसकी स्ट्रेटजी तो डिफरेंट नहीं होगी? नहीं होती, सारे प्लेटफॉर्म के नहीं होती वो, हाँ वो चीज़ मैं आपको फिर बताऊंगा। ये अच्छा सवाल आपने किया, उसमें थोड़ा फ़र्क होता है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है उसमें, इतना नहीं होता, मेजर डिफरेंस नहीं होता, माइनर डिफरेंस होता है। वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्क किधर होता है, यानी कि ट्विटर और फेसबुक में कहाँ फ़र्क है हमारे पास, ठीक है, या टिकटॉक में, लिंक्डइन में कहाँ फ़र्क है, या फिर वेबसाइट की जो एसईओ करते हैं तो उसमें क्या होता है, ठीक है ना। तो वो एक माइनर सा टेक्निकल पॉइंट होता है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और उससे इंशाल्लाह आप लोग सीख जाओगे।
हाँ। रिस्पांस को पता चल जाएगा कि हमारे कीवर्ड्स हैं, हमने जो है टेस्ट पेज के लिए भी अच्छा है। रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तुम लोग एक और काम भी कर सकते हो, ये फ्री टाइल की वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट होती है फ्री पे तुम लोग बना सकते हो, ठीक है ना। तो उस पर तुम लोग टेस्टिंग कर सकते हो। फ्री वेबसाइट्स, हाँ फ्री वेबसाइट्स बना लो ना, जिसमें पैसे नहीं देने पड़ते, ठीक है ना। फ्री वेबसाइट्स बना लो, उसमें .com तुम्हें नहीं मिलता, .com/something, ठीक है। जिस तरह wix.com है, तो wix.com पे फ्री वेबसाइट्स बनती हैं, तुम लोग वो वेबसाइट्स बना लो, तो उस पर तुम लोग टेस्टिंग करते रहो, जो यहाँ पे सीखो वो उधर इम्प्लीमेंट करो। सर अगर फिर हमने उसी वेबसाइट पे सर्च की एसईओ कर दी और हमने उसे रैंक करवाया, तो फिर वो हमें देंगे कि नहीं देंगे? क्यों नहीं, लाजमी व्यूवर्स आते हैं, होती तो वेबसाइट ही है ना, सिर्फ खाली फ्री नहीं होती ना, तुम्हें .com तुम्हें नहीं मिलता, .com/wix.com होता है, ठीक है। वो विक्स उसके साथ हो, वो फिर ख़रीद भी सकते हो तुम उससे, वही चीज़ ख़रीद लो उससे, वो प्रीमियम जो ऑफर्स होते हैं आप उस पे कन्वर्ट कर दो, बिल्कुल। उसका फ़ायदा बताता हूँ, जो यहाँ पे सीखोगे ना, ये देखो ये थ्योरी की क्लास तो है नहीं, मैं यहाँ पे सिखाऊंगा और घर जाके साथ ही तुम लोग बैठ के प्रैक्टिस करो वेबसाइट बनाकर। जी सर आप सिर्फ ये बंदे हैं, हमें माशाल्लाह बेहतरीन है, एक्सपीरियंस भी है काफ़ी सर, जानते हैं, नॉलेज भी बड़ा, तो हम फ्रेश हैं, मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेटिव जाए। अच्छा, आप कल थे क्लास में? आप कल थे? अच्छा अच्छा ठीक है, सही। इस तरह आपको कुछ भी सवाल हो ना, बेफिक्र हो के मुझसे पूछो, मैं आपका एज अ भाई हूँ, भाई की तरह मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। सर वाला कोई मामला नहीं है। तो एंड कोई भी सवाल हो आपको जिधर समझना है, बिल्कुल ज़ीरो इंशाल्लाह। अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डीप जा रहा हूँ, तो मुझे कह देगा सर समझ नहीं है, दोबारा बताएं। मैं तकरीबन मेरा 10 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना 9, 10, 11, 12 को मैंने पढ़ाता होता हूँ, तो उनको भी मैं बच्चों को ये कहता हूँ, अक्सर बच्चे मुझसे 10 दफ़ा सवाल करते हैं, तो मैं आदी हूँ, यू कैन आस्क मी, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। अब आपको जिधर समझ नहीं है आप मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह आपको वापस रिपीट करूँगा। एंड आई एम वेरी, मुझे अच्छा लगेगा कि आप सवाल करें, ठीक है। एनीथिंग आप मुझसे जिस ज़बान में पूछें, आप पश्तो में पूछना चाहें पश्तो में पूछें मुझसे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये स्किल्स जो है ना ज़बान का मोहताज तो है नहीं, ये आपकी स्किल्स का मोहताज है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आस्क मी। प्रैक्टिकल वर्क खुद ज़्यादा होगा। अभी ये देखो मैंने आपको थोड़ा बहुत एसईओ बताया है ना, तो घर जाते साथ जितना मैंने पढ़ाया ज़रा सा रिपीट कर लो, एसईओ के बारे में ख़ुद से भी कोई कंटेंट देख लो, तो ज़रा सा माइंड तुम लोगों का फ्रेश हो जाएगा। लेकिन जितना बताऊं उतना देखो, मुझसे आगे मत जाओ, ठीक है ना। उस्ताद ना वो मख के मंडे ना होए वरुस्त तो पातिशी, सही है। अच्छा, इसके लिए एक वेबसाइट मुझे याद है, wix.com, wix.com, उस पर तुम लोग जाओगे, अपना अकाउंट बना दोगे आप, ठीक है। अकाउंट बना दिया आपने, अकाउंट बनाने के बाद आप उस पर इस तरह करोगे कि फ्री वेबसाइट अपनी बना दोगे, फ्री वेबसाइट, उसमें तैयार थीम्स होते हैं, तैयार टेम्पलेट्स होते हैं, अपने नाम की बेशक बना दो, अपनी तस्वीर लगा दो। ये कर दिया, फिर उसमें और कुछ मत करो फ़िलहाल, ठीक है। फिर कल की क्लास में आओ, यहाँ पर मैं आपको ये टूल सिखा दूँगा, कीवर्ड्स टूल्स जो होते हैं हमारे पास, इसको यूज़ करना, ठीक है, कि इस तरीके से हम लोग कीवर्ड्स निकालते हैं। कीवर्ड्स है क्या चीज़। फिर मैं आपको आप सबको एक टॉपिक 2 बता दूँगा, या आप लोग खुद से कोई टॉपिक हो आपके जहन में, उस टॉपिक के ऊपर एक कंटेंट लिखो, खुद से लिखो, और उस टॉपिक के बारे में कीवर्ड्स तुम लोग ढूंढो। मिसाल के तौर पर अगर एक टॉपिक है व्हाट इज़ मार्केटिंग, टॉपिक है ना, अब मार्केटिंग के लिए हम लोग कल कीवर्ड सर्च कर लेंगे। यार मैं लिखता हूँ मार्केटिंग, तो मैं मार्केटिंग में देखता हूँ कि कौन सा कीवर्ड का हाई एंड है, वो कीवर्ड मैंने उठा लिया। फिर मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, फिर मैं लिखता हूँ एसईओ, फिर मैं कुछ और लिखता हूँ। तो ये मेन 10-15 कीवर्ड्स उठाकर फिर उनको मैंने अपने कंटेंट में, आर्टिकल में इस्तेमाल करना है, और वो आर्टिकल मैंने अपलोड करना है अपनी वेबसाइट पे। आपको कह रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। हाँ, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कीवर्ड्स की, और आपकी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ अपलोड होता जाएगा, और आपको पता चलता जाएगा कि मेरी क्या परफॉर्मेंस है। और चूँकि हमारा ये 3 महीने का है, तो 1 महीना भी अगर आप लोग ये काम करें ना, तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आपको कुछ ना कुछ व्यूअरशिप भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो गई, इसे कहते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। अभी मैंने जितना पढ़ाया है ना, कोशिश करो घर जाके एक दफ़ा रिपीट करो। क्या क्या आपने
रिपीट करना है। सर अगर ये स्लाइड्स हमारे साथ शेयर की जाएगी तो इसका फायदा ये होगा कि हम इसके साथ साथ यूट्यूब वगैरह पर सर्च भी करेंगे इससे रिलेटेड। अच्छा, अभी मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। ये तकरीबन 2-3 चीज़ें ही हैं फ़िलहाल, इनको आप लोग सर्च कर लो। व्हाट इज़ SEO, नीड ऑफ SEO, सर्च इंजन इन मार्केट एंड बस सर्च इंजन मार्केट शेयर, ये भी सर्च कर लो, ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन ये 2-3 चीज़ें तुम लोग देखो, नीड ऑफ SEO एंड व्हाट इज़ SEO, ये लाजमी है। थोड़ा सा कंटेंट देखो, इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ो, फिर कल आओ एक ज़बरदस्त किस्म की ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कशन, तुम लोग मुझसे आके क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, मुझे टफ़ टाइम दो आप लोग कि यार सर ये क्या होता है, इस तरह क्या होता है, कल मैंने ये चीज़ देखी थी, व्हाट इज़ दिस, ताकि मुझे टफ़ टाइम मिले, ठीक है ना। उससे मेरी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी और आपकी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। और डिस्कशन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, अच्छा ये चीज़ चूँकि मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैंने की ना, तो उसके बाद फिर मैंने MA भी किया है, MA इस्लामियात भी। वो क्यों किया था, मेरा एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा ताल्लुक़ है एक शेख के साथ मेरा। तो जब मैं मदरसे में जब मैं देखता था तुलबा को, तो वो क्या कहते, पढ़ने के बाद तस्करा करते हैं, मुज़ाकरा हो सॉरी वो कहते हैं उसे, ये तकरार करते हैं। दोनों तुलबा आपस में बैठे होते हैं या 3, और आपस में एक दूसरे को सुनाते हैं, दैट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो आज तो मैंने जितना पढ़ा है ना, तो ये 2-3 टॉपिक्स जाओ सर्च करो, ताकि कल हम लोग बैठ के इसके बारे में डिस्कशन करें, ठीक है ना। आप लोग मुझसे सवाल पूछोगे, मैं आप लोग से सवाल पूछूंगा, तो एट द एंड उसका फ़ायदा ये होगा कि तुम लोग ज़्यादा हमसे समझ जाओगे और आगे तुम लोगों को आसानी होगी, कि दीज आर द फंडामेंटल्स, ये चेंज नहीं होते, ठीक है ना। फंडामेंटल्स तो चेंज नहीं होते ना। अब एटम है, एटम चेंज नहीं होता, लेकिन एटम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, वो चेंज हो सकती है, ठीक है। फंडामेंटल्स कांट बी चेंज, सही है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है, मेरी ज़बान सूख गई है, तो बस और मेरे ख्याल से मेरा ज़ोर नहीं है, पिला दो यार, सही है। और मैं मैडम से पूछ के इंशाल्लाह यह भी आप लोगों को मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। ठीक, डन, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सारा शेयर कर। थैंक यू वेरी मच यार। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में कोई भी नहीं है यार, पाकिस्तानी मुझे अच्छी नहीं लगते, लेकिन नील पटेल एक है, पाकिस्तानी तो नहीं, इंडियन है, लेकिन उसका कंटेंट इंग्लिश में होता है। नील पटेल, NIEL पटेल। एक ये देख लो तुम लोग, एक देखो तुम लोग सोशल मीडिया एग्जामिनर। अच्छा, इंडियन एक और है, उमर तस्कीर नाम है इसका, उमर तस्कीर, UMARTAZKEER, उमर तस्कीर, ये बड़ा ज़बरदस्त चैनल है, इसके भी तुम लोग पढ़ो। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वीडियोस देखो, तुम लोग गूगल पे सर्च करो या पढ़ लो, ठीक है ना। गूगल पे सर्च कर लो, बिंग पे सर्च करो, आर्टिकल्स पढ़ो इसके बारे में। मैं स्लाइड्स भी इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूँगा। आप ग्रुप में हो? बस ठीक है, चलो। जो ग्रुप में नहीं, काइंडली मुझे फिर मैसेज कर दें, ठीक है, ताकि वक्त उसको चीज़ें मिल जाएँ, ओके। तो इंशाल्लाह जो बाकी कोई सवाल हो, देखो। अच्छा, दूसरी बात, मैं एक और बात आप लोगों को बोलना भूल गया, तो ये कि स्टूडेंट्स में अमूमन ये होता है ना, हर एक बंदे की एक तबीयत नहीं होती। बाज़ बंदा बहुत कॉन्फिडेंट होता है बोलने में, बाज़ ओवर कॉन्फिडेंट होता है, बाज़ नर्वस होता है, शाय होता है। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर जो शाय है, नर्वस है, नहीं बोल सकता, सवाल नहीं कर सकता मुझसे, वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह पर्सनल में मुझे मैसेज कर दे, मैं इंशाल्लाह उसको पर्सनल में ही डिटेल आंसर वॉइस नोट पे दे दूँगा। मैसेज करके छोड़ दे, दोबारा मुझे मैसेजेस ना करे कि सर रिप्लाई रखा। मैं जैसे ही देखूँगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो जो शाय हो, नर्वस हो, ना पूछ सकता हो मुझसे यहाँ पर, कोई पहले तो कोशिश करें कि बोलें आप लोग। कॉन्फिडेंस इज़ एवरीथिंग, कम्युनिकेशन स्किल में कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो पहले बोलें, अगर नहीं बोल सकते तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई दूँगा। जी यही है, वो करें, रिफ़्रेश करें। सर आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं? फेसबुक पे तो मैं बिल्कुल सुस्त हूँ, और लिंक्डइन पे थोड़ा बहुत एक्टिव हूँ, ज़्यादा नहीं।
लिंक्डइन पे, लेकिन दोनों ही यूज़ करता मैं। तो सर आप डिजिटल मार्केटिंग के सर्विस प्रोवाइड करते हैं? मैं सब जो मेरे कनेक्शंस हैं ना, अब कहीं जाकर 2-3 साल हो गए मुझे कि मुझे जितना काम मिला है ना वो मेरे जो कनेक्शंस के ऊपर मुझे मिला। कनेक्शंस मेरे लिंक्डइन पे कनेक्शंस, मेरे पीआर के थ्रू, उससे मुझे काम मिलता है। मैंने ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग जो है मैंने जो शुरू में जो अपनी एडवर्टाइजमेंट की है, जो की है वही की है, वही मैंने कंटेंट बनाया है। उससे मुझे मैंने एक अच्छा काम, मैंने आपको कहा है ना कि मैं किया सेल्फ ब्रांड, मैंने ख़ुद को ब्रांड बना दिया। मैंने ये नहीं किया कि मैंने अपने नाम की कंपनी बना दी। सर एक सवाल जी सर, मैंने गेस्ट पोस्टिंग सीखा हुआ है पहले तो पिछले साल, लेकिन फिर पाया तो मैंने एक गेट बनाया, रैंक नहीं हुआ, फिर मैंने काम छोड़ दिया। अभी सोच रहा हूँ कि दोबारा उसमें काम शुरू कर दूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। गेस्ट पोस्टिंग के लिए हाँ। अच्छा बता दूंगा मैं आपको। गेस्ट पोस्टिंग के लिए बहुत मुश्किल काम है। यार गेस्ट पोस्टिंग के लिए तुम इस तरह कर सकते हो कि लिंक्डइन भी अच्छा है और अपनी वेबसाइट अच्छी है उसके लिए यार। गेस्ट पोस्टिंग के लिए हाँ, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना, मैं किसी और के प्लेटफॉर्म पर तो यही तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ यहाँ पे, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इधर। बस गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट बहुत अच्छी चीज़ है सर यार। आपने GoDaddy वाला वेबसाइट को विजिट किया था? वो बहुत एक्सपेंसिव है, GoDaddy बहुत एक्सपेंसिव है। आपके ख्याल में वेक्स वाला है? हाँ वेक्स वाला है? विक्स एक्सपेंसिव नहीं है इसलिए कह रहा हूँ अच्छा है। GoDaddy जो है ना इट्स वेरी एक्सपेंसिव, उसका जो डोमेन है वो भी $50-60 का होता है। और ये वेक्स का कितना है प्रीमियम वाला? मुझे अभी तो नहीं पता कि मुझे अभी नहीं पता कि रेट क्या होंगे उसके, लेकिन ये इट्स काफ़ी एक्सपेंसिव, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है GoDaddy। वो मैं कर सकता था आपको रेकमेंड, लेकिन ये कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। सर मेरा फिलहाल फ्री पे काम चलाओ, हाँ इतना ये होगा काम सीख लोगे तुम लोग, फिर बाद में अगर शौक हो तो फिर ख़रीद लो। तो मेरा गैजेट के सिलसिले में ख्याल है कि गैजेट क्या एक वेबसाइट बनाना, मेरा अपने चैनल बनाएगा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए इसमें तो कोई स्ट्राइक वगैरह तो नहीं आएगी ना कि मैं दूसरे लोगों के प्रोडक्ट को सेम टू सेम कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर लगा दूँ? क्यों नहीं Amazon आएगी, वगैरह। आएगी तुम्हें अगर तुम उसके साथ एफिलिएट लिंक तुमने जनरेट नहीं किया हुआ ना मैं उस प्रोडक्ट का। लिंक तो उनका ही दे दे रहा हूँ कि अच्छा। आपने ये प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया तो आप इसी लिंक पर जाए Amazon से बस buy फिर तो नहीं आएगी। चल लेकिन अगर वो तब आती है कि अगर सेम कीवर्ड्स यूज़ कर लो तब आती है, अक्सर सेम नहीं यूज़ करना मैं पड़ता। उन लोगों के प्रोडक्ट को जो है प्रमोट कर रहा हूँ, आपने तो नहीं। फिर भी एहतियात की चीज़, उनका क्या पता चला, वो तो मशीन के है ना, वो तुम्हें स्ट्राइक नहीं भेजेंगे, साइट तुम्हें भेजेगी स्ट्राइक, साइट की तरफ से स्ट्राइक आएगी, उनकी तरफ से नहीं आएगी तुम्हें, तो बैन हो सकते हो तुम। ठीक है, एहतियात करनी चाहिए उसमें। तो इतना मेहनत भी बंदा करे फिर बैन भी हो जाए तो फिर मेहनत गई पानी में। ठीक है, उस तरीके का वेबसाइट है वो बेस्ट रहेगा, वो गैजेट्स वाला। गैजेट्स वाले भी ये चक्कर अच्छा है। हाँ गैजेट्स वाले में ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं रैंक होने के। मिसाल के बाद तुमने एक वेबसाइट बनाई है ना, उसमें तुमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स तुमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि तुम्हारी वेबसाइट रैंक कर जाए, रैंक कर जाए, ट्रैफिक आ जाए। उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूट्यूब चैनल भी इतना अट्रैक्टिव होता है ना कि सर के लोग ना चाहते हुए भी यूट्यूब चैनल बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया है ना और आपने तकरीबन 50 वीडियोस अपलोड की हैं और अपने नाम का बनाया और आप उस पर अपनी चीज़ें दे रहे हो ना, तो जब आप अपना नाम गूगल में लिखोगे ना तो तुम्हारी वीडियोस टॉप पे आएंगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, क्यों? क्योंकि गूगल का ही प्रोडक्ट है यूट्यूब, तो दोनों आपस में ही कनेक्टेड हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है उसका। तो ये एक चीज़ है इसमें, कुछ समझ आइए आप सबको। तो बस मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को इंशाल्लाह वो मिल जाएगा, इंशाल्लाह आपको PPTs मिल जाएंगे। इसमें कुछ सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये बंद कर दो।